तो दोस्तों अब हम डायमेंशनल यूनिट्स में डेसिमल इंच इंग्लिश यूनिट्स के बारे में देखेंगे कि कोई भी पार्ट के ऊपर हम इंच बेसिस सिस्टम को कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास एक पार्ट दिया हुआ है। तो जैसे कि हमने मेट्रिक सिस्टम में देखा था, जब एक पार्ट पे सभी जो डायमेंशंस है वो इंच में दिए होते हैं, तो हमें 60.0 इसके आगे इंच लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन इसके साथ ही हमें नोट में कुछ इस तरह से स्पेसिफाई करना होता है, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड ऑल डायमेंशंस आर इन इंचेस। तो इसका मतलब यही है कि जब तक कि हम कोई और डायमेंशन को दूसरे यूनिट्स में स्पेसिफाई ना करें, सभी डायमेंशंस जो होंगे वो इंच में होंगे। तो दोस्तों जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें ये जो डायमेंशंस है ये इंच में दिए हुए हैं, लेकिन जो हमें इसकी हाइट थी वो हमें अभी मेट्रिक सिस्टम में देना है। तो इसलिए फिर हमने क्या किया कि डायमेंशन के आगे हमने ये मेंशन किया है कि ये डायमेंशन जो है वो एक मेट्रिक सिस्टम की डायमेंशन होगी। तो ये एक टाइप होता है दोस्तों जब हमें कंबाइन मेट्रिक और इंच सिस्टम इस्तेमाल करना हो। दोस्तों अब इस एग्जाम्पल में ये जो लेफ्ट साइड पे है तो ये करेक्ट वे है इंच सिस्टम को रिप्रेजेंट करने का, 100.0 60.00। अब दोस्तों यहाँ पे हम सिर्फ 100 पॉइंट या फिर सिर्फ 60 एक नॉर्मल वैल्यू को नहीं लिख सकते हैं। अगर हम ऐसा सिर्फ 60 लिखते हैं तो ये कंसिडर होगा, और ये तो ऐसे भी गलत ही वे है। तो इस तरह से दोस्तों ये एक गलत रिप्रेजेंटेशन है इंच सिस्टम को रिप्रेजेंट करने का। अब दोस्तों अगर हमारे पास कोई ऐसा एक पार्ट है जिसमें कि हमें फ्रैक्शनल वैल्यू दी है जो कि 1 से कम है, तो उस केस में दोस्तों हम 0.95 ऐसा मेंशन करते हैं। उसी तरह हाइट के लिए यहाँ पे हमने 0.65 को मेंशन किया है। अगर दोस्तों हम यहाँ पे पॉइंट के पहले 0 देते हैं तो ये इंच सिस्टम नहीं लेकिन ये मेट्रिक सिस्टम हो जाएगा। तो ये 0.95 और 0.65 ये में होगा, ना कि इंच में। इंच बेसिस के लिए ये लेफ्ट सिस्टम, ये जो लेफ्ट में शो किया है ये सही तरीका है। अब दोस्तों अगर हमारे पास कोई टॉलरेंसेस दिए हुए हैं उसे हमको इंच सिस्टम पे शो करना है, तो वो कुछ हम इस तरह से शो करेंगे, 100.00 माइनस 0.00 और 0.15। जैसे कि हमने मैट्रिक में देखा था, तो ये जो 002 दिया है ये यूनिफॉर्मिटी के लिए दिया होता है और इंच सिस्टम में हमें ये मेंशन करना ही होता है। यहाँ पे 0.15 है तो इसलिए यहाँ पे 0.00 आया है। उसी तरह अब यहाँ पे 60 में 0.1 है तो यहाँ पे सिर्फ 0.0 आएगा, इसके आगे और एक जीरो नहीं आएगा। अगर हम इस तरह से कुछ रिप्रेजेंट करते हैं कि सिर्फ हमने जीरो दिया है, उसके पीछे मतलब उसके पीछे कोई सिंबल नहीं है या फिर उसके बाद पॉइंट देकर हमने कुछ दिया नहीं है या फिर इस जीरो के पहले पॉइंट नहीं है, तो दोस्तों ये गलत वे हो जाएगा रिप्रेजेंट करने का। तो ये लेफ्ट वाला सही तरीका है। अब दोस्तों इसमें हमें बायलैटरल टॉलरेंस दिया हुआ है, तो जब बायलैटरल टॉलरेंस होगा और यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट की वैल्यू दी हुई है, तो इसलिए हमें यहाँ पे 2 जीरो एक्स्ट्रा के ऐड करने पड़े। हम यहाँ पे इस तरह से नहीं कर सकते हैं कि पॉइंट के बाद 3 डेसिमल है लेकिन यहाँ पे हमने पॉइंट के बाद एक ही वैल्यू दी है। तो दोस्तों ये गलत वे हो जाएगा रिप्रेजेंट करने का। सही वे है ये जो लेफ्ट में दिया हुआ है। अगर यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डेसिमल डिजिट है तो यहाँ पे हमें पॉइंट के बाद 2 करना ही होगा, ये सही तरीका है। अब दोस्तों यहाँ पे हमें लिमिट डायमेंशंस दिए हुए हैं, तो जैसे कि हमने देखा था लिमिट डायमेंशन में यहाँ पे ऊपर वाली वैल्यू अपर लिमिट होगी और नीचे वाली वैल्यू लोअर लिमिट। तो वही सेम यहाँ पे 3 डिजिट है इसलिए यहाँ पे हमने 2 जीरोस दिए हुए हैं, और क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट है तो यहाँ पे एक जीरो देना पड़ेगा। अगर हम कुछ ऐसा मेंशन करते हैं कि सिर्फ 0.9 वैल्यू है उसके आगे कुछ नहीं, तो दोस्तों ये गलत वे हो जाएगा रिप्रेजेंटेशन करने का। थैंक यू।